जगह चूज़ की, मुझे लगा शायद ये जगह मेरे लिए बेस्ट है, हम यहाँ कर सकते हैं। मान लो अगर मैं नहीं कर पाया यहाँ, चलो कोई बात नहीं, अभी तो हम आए हैं, हमें बहुत सी चीज़ें करनी हैं। जैसे कि पहले तो हमें यहाँ रूम देखना है। आज मैंने जैसे कि रूम के लिए बात की कई जगह, तो वो लोग कह रहे हैं कि सिंगल लोगों के लिए रूम नहीं है। तो हमने पूछा, हमने कहा मैं आधार कार्ड दे दूँगा, कहा उनसे। तो मैंने कहा आधार दे दूँगा, पेन दे दूँगा, ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगा, जिससे सारी डिटेल्स आपके पास सारी आ जाएंगी, तो क्या दिक्कत है। तो बोलते कि नहीं नहीं, बैचलर्स को मतलब नहीं देते हैं, वो गंद मचा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, लड़कियां बुला लेते हैं, रायता फैला देते हैं, कमरा गंदा कर देते हैं। तो भाई बहुत सी शिकायतें मिली, मतलब लड़कों के बारे में बहुत सी शिकायतें मिली। लेकिन भाई कुछ लड़के हैं जिनकी वजह से आज बहुत से लड़कों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है बाहर जा कर के रूम ढूंढने के लिए, रूम के लिए मतलब, तो वो परेशान हो गए हैं भाई। उनको सिंगल रूम नहीं मिलता है, सिंगल लोगों को रूम नहीं देते हैं आदमी। तो भाई ये बहुत पॉइंट वाली बात है, बहुत ज़रूरी बात है। तो इस पर अगर हो सके तो हम ही तुमको ध्यान देना होगा, क्योंकि भाई हमारे तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं भाई। आज को मैं निकल के आया हूँ, कल को आप भी कहीं जाएंगे बाहर, तो आपके साथ भी यही फेस करना पड़ेगा आपको भी, तो आपको भी बहुत समस्याएं होंगी। तो जिसलिए मेरी केवल एक लड़कों से ही गुजारिश है कि भाई प्लीज़ आप कहीं भी जाएं तो आप उनको बाकायदा प्रूफ दें, ताकि वो आप पे ट्रस्ट करें। और कृपया करके आप जिस तरीके वहाँ रेंट पे रहने जा रहे हैं, तो उस तरीके से ही आप उनका साथ दें, कोई गंदगी ना फैलाएं। अगर फैलाएं तो आप साफ़ कर लें, आप क्योंकि स्वयं वहाँ रह रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, कहावत नहीं कहेगी, एक कुत्ता भी होता है तो अपनी जगह साफ़ करके ही बैठता है। तो भाई हम तो इंसान हैं, हमारे तो समझ है, कम से कम इतना तो हम लोग सेंस लगा ही सकते हैं। और हाँ, आई मेरी बात, तो ये कहना चाह रहे थे कि भाई मान लो अगर हम कुछ नहीं कर पाए, मान लो हम घर वापस चले गए, तो भाई हम ये गिल्ट नहीं करना चाहते हैं कि हम क्या सोच के आए थे, क्या सोच के जा रहे हैं। जो कुछ होगा भाई, ये मेरी सोच है, जो कुछ होगा हमें पता नहीं है। लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मान लो भविष्य में जो होना है वो किसी को नहीं पता है, लेकिन आज का प्रेजेंट का समय जो मेरे पास है, जो आपके पास है, तो कम से कम उसको खुल के एंजॉय तो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अपनी दिल की बात पूरी आपसे कह रहा हूँ, कुछ हुआ ना हुआ आई डोंट केयर, लेकिन कम से कम ये हमको तसल्ली तो है कि हम ऐसी जगह में बिना डरे, कि बिना किसी से संकोच किए कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं। भाई यहाँ सब हैं, देखो देखो, वहाँ बैठे हैं 4-5 लोग, इधर हैं। लेकिन भाई पता है सबसे बड़ी बात, हमें डर क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये सब बाहर ही हैं। हमें डर किससे? हमें अपनों से डर है, हमें अपने आसपास के लोगों से डर है, हमें अपने मोहल्ले वालों से डर है, हमें घर वालों से डर है, हमें रिश्तेदारों से डर है कि भाई क्या सोच रहे होंगे वो लोग, क्या कहते होंगे मेरे विषय में कि लड़के ने कर पाया नहीं कर पाया। सबसे बड़ी तो भाई रिश्तेदारों वाली बात बताएं तो भाई हाथ जोड़कर रिश्तेदारों से प्रणाम, निवेदन है हाथ जोड़ के रिश्तेदारों से कि भैया कभी भी कोई भी रिश्तेदार तुम्हारे घर आया करे तो कृपया करके उनके हाल चाल पूछा करिए, उनके काम के बारे में पूछा करिए, क्योंकि काम के उनके खुद लौड़े लगे होते हैं भाई, वो बताने लायक नहीं होते हैं। अगर आप काम के विषय में पूछेंगे तो वो भाई बात नहीं करेंगे आपसे, आपसे कट लेंगे तुरंत, क्योंकि उनके दिमाग में इतना प्रेशर रहता है ना कि कोई समझ नहीं सकता है। तो भाई समझो लड़कों को, आप भी कभी अपनी जवानी में इन्हीं सब से स्ट्रगल कर रहे थे, आप भी हुनर ले चुके हैं और देख रहे हैं कि आज आपके सामने बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं किस तरीके से। पहले जैसा ज़माना नहीं, ज़माना बदल गया। तो कम से कम आप उनके साथ कंप्रोमाइज़ करिए, उन जैसा समाज ढल गया है, बदल गया है, कम से कम उनको भी समझने की कोशिश कीजिए।
तो ये नहीं कि आपके यहाँ रिश्तेदार कोई आया तो सीधे आओ भैया काम कैसा चल रहा है, हाल चाल गया तेल लेने, पहले बताओ काम कैसा चल रहा है। तो भाई कायदा अपनी गाँव में जाओ, ठीक चल रहा है भैया, यही बोलेगा बस। ये हम अपनी बात बता रहे हैं भाई, हम यही बोलेंगे। हाँ, फिर अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि भाई ठीक है, अभी जो भी कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर हम वापस जाएंगे तो मलाल लेके नहीं जाएंगे कि हम क्या करने गए तो क्या करके आ गए। लेकिन हाँ, कुछ सीख के जाएंगे, कुछ इम्प्रूव करके जाएंगे। नहीं कुछ हुआ तो वहीं करेंगे, लेकिन कम से कम ये हमको और आप लोगों को ही समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग अपनी सोच में बदलाव नहीं लाएंगे तो भाई हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये आप मान लीजिए, ये सच्चाई है। तो भाई अंधेरा हो गया है, हम भी जा रहे हैं रूम। बड़ी मुश्किल से मिला है, पैन कार्ड दिया है, आधार कार्ड दिया है, ऑनलाइन पेमेंट की है, सब कुछ दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, दे दिया है, 2 दिन के लिए लिया है। अभी देखेंगे, रूम देखेंगे, रूम मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, कोशिश करेंगे। बाकी सब भगवान भरोसे। हम भी यहीं, आप भी यहीं, जब तक सांसें हैं तब तक मेरा शरीर भी यहीं। ठीक है, चलते हैं। अच्छा भाई, ये वीडियो केवल अपने लिए शूट किया है हमने। हम अगर डाल भी देंगे तो मेरा ज़रूरी नहीं है कि कोई लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। लेकिन भाई जो सच्चाई है वो है, ये हमको तुमको स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलते हैं। यहाँ इतना पत्थर है, इधर को छूके तो नसें टूट जाएंगी। और अकेले हैं, यहाँ कोई बचाने वाला भी नहीं है, पड़े रहेंगे यहीं पे। वैसे भी यहाँ नेट तो आ नहीं रहा, पता नहीं कैसी जगह है, लेकिन सुकून है भाई यहाँ जगह में, मज़ा आ रही है सच में। मन नहीं कर रहा, इतना मन हल्का कर लिया ना, तो अब मन नहीं कर रहा रखने का, लेकिन रख रहे हैं भाई। जय राम।